अरे जैन दोस्तों, तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, माधवदेव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक और ऑफलाइन वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसका फ्री ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप सभी लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। वहां से जाके ज्वाइन कीजिएगा और फॉर्म आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आप भी 10th पास है, ऑल ओवर इंडिया से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिना किसी फीस के सीधी भर्ती ये रहने वाले हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी इसी वीडियो में अंत में जरूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके जो पद हैं एमटीएस के हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपके लिए इसमें रहने वाली हैं। आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी आपको बता देते हैं कि कहां पे आपकी ये यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये आपकी आसाम के अंतर्गत यूनिवर्सिटी रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत नॉन टीचिंग पोजीशन आपके लिए जारी की गई है। इसके अंतर्गत पोस्ट वाइज आपको बता देते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसियां रहने वाली हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना आपका जरूरी है। वहीं बात करें दोस्तों, आपकी सैलरी इसके अंतर्गत कितनी मिलेगी, तो 14,000 रुपए से लेकर 60,500 रुपए तक सैलरी आपको इसके अंतर्गत मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे तो इसमें एक वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 11 वैकेंसी है, जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास आपका हुआ होना जरूरी है। उसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। आपकी सैलरी लगभग 37,500 रुपए प्लस आपको ग्रेड पे 3,900 रुपए अलग से दिया जाएगा। लगभग सैलरी आपकी 42 से 45,000 तक बनने वाली है। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे बढ़िया यही बात है कि इसमें एज लिमिट आपकी 50 साल तक रहने वाली है। इसके अलावा भी जो कैंडिडेट है उनको 18 साल से 40 साल की रह गई। इसके लिए दोस्तों आपको छूट किसमें मिलेगी, तो 5 साल की छूट SC/ST कैंडिडेट को और 3 साल की कुछ छूट आपकी OBC MOBC कैंडिडेट को मिलने वाली है। वहीं 10 साल तक की छूट PWD कैंडिडेट को मिलने वाली है। आपको अप्लाई कैसे करना है ये आपको मैं आगे बता दूंगा। आगे की ओर एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मांगा जाएगा, तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो एड्रेस है सबसे मेन तो यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। द रजिस्ट्रार्स, माधवदेव यूनिवर्सिटी, नारायणपुरा, PO डिक रोड, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, असम के अंतर्गत आपको इस एड्रेस पते पर भेजना होगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्तों वो आपका बैंक ड्राफ्ट के रूप में कटने वाला है। इसके अलावा और आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये आप बैंक ड्राफ्ट कैसे कटवाना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको कटवाना पड़ेगा, जिसका दोस्तों IFSC कोड है SBIN 00172008। यह आप कटवाने के बाद इसकी स्लिप भी इसके साथ में आपको डालना है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट और उसके बाद में इंटरव्यू आपका ले आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको दोस्तों ध्यान में होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए आपको दोस्तों किस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा उसकी भी जानकारी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको निःशुल्क में देने वाला हो। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो पेस्ट योर कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर आपकी फोटो चिपकानी होगी। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, तीनों के लिए वैकेंसियां रहने वाले हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट इसके अंतर्गत लिखना है। आपको दोस्तों जो नोटिफिकेशन रहेगा उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर के अंतर्गत आप जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म भरे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ लिख देना है। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस पेड, जो आपने बैंक ड्राफ्ट कटवाया था 500 रुपए का, उसके नंबर यहाँ पे लिखने हैं। नेम ऑफ द बैंक SBI आपको लिख देना है। जो ड्राफ्ट नंबर है उसका यहाँ पे आपको दिखाना है। अमाउंट पेड कितना गया, अगर आपके कैटेगरी वाइज कम है तो यहाँ पे आपको पेमेंट लिखना होगा। उसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जैसे नेम, आपका नेशनलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, आपका धर्म कौन सा है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ये सब मार्कशीट में देख के लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट इसमें गलती कर जाते हैं। एज आपकी कितनी हो गई है 1/1/2024 को, जेंडर आपका कौन सा है, उसके अलावा फादर मदर का नाम लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इसके अलावा जो हैंडिकैप्टेड कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे जानकारी मांगी गई है। आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा।
उसके बाद में आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई। केवल आप अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10th की जानकारी देनी है। अदरवाइज आप किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा पूछा गया है कि आप कोई अदर क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग कर चुके हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस कोई अगर है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। लैंग्वेज नाउन के अंतर्गत आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। डिटेल ऑफ प्रोफेंसी कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए तो वहां पे आपको फायदा रहने वाला है। नॉलेज ऑफ असमी, अगर आपको असमी आती है तो बढ़िया है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्ड, आपने अगर दोस्तों जो रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाते हैं कि आपने दोस्तों रोजगार कार्यालय के अंतर्गत तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। वरना अगर आपने नहीं करवाया पंजीकरण तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगवाना है, कौन से स्टेट के हो, कहाँ से हो, ये सारी चीजें इसमें भरने वाली हैं। साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ लेना है, सिग्नेचर आपका कर देना है और प्लेस आपको डाल देना है। लिस्ट आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। इसके अलावा किसी भी साहिबान को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यह फॉर्म प्लस आपकी दोस्तों जो डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ, आधार कार्ड हो गया, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रिलीजन सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई नहीं भेजना, बस आधार कार्ड का ध्यान रखना और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और दोस्तों आपको इसके अंतर्गत कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं भेजना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक लिफाफा पैक करना है, जो मैंने एड्रेस आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट करने के लिए बताया था, उस एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं।